आप लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और साथ में ही जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके बारे में भी सुना होगा और जो साथ में ही इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनके बारे में भी जरूर सुना होगा। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह पर डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको लागू किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है और इनकम टैक्स एक्ट की जगह पर उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आया था 1961 में और जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो बन के रेडी हुआ था 2009 में और इसको 2010 में भी डिस्कस किया गया था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सरकार ने जीएसटी को लाने के बारे में सोचा था तो ये सोचा गया था कि जीएसटी के 2 साल बाद जो है वो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। लेकिन जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को तो जीएसटी जो कंफ्यूजिंग था और उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको 2 साल के बाद तक नहीं लाया जा सका। तो अब जो है जीएसटी लोगों को समझ आ चुका है तो अब उसके बाद जो है डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा। तो अब हम जो डायरेक्ट टैक्स कोड के चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने मोस्टली जो है एलआईसी की पॉलिसी या फिर और कोई पॉलिसी जो है वो ज़रूर ले रखी होगी और आपको जब ये पॉलिसी दी जाती है तो आपको ये बताया जाता है कि जब भी इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि 1010D का है या फिर 80C का है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अब अगर डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो एप्लीकेबल होता है तो आपको फ्लैट 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी 1 करोड़ की मैच्योरिटी की पॉलिसी है तो आपको 5 लाख रुपए जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसको एग्जम्पशन मिलती थी। और दूसरा जो चेंजेस है वो ये है कि पहले जो हाईएस्ट स्लैब थी टैक्स के रिगार्डिंग वो 30% थी, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 35% कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है सरचार्ज को हटा दिया गया है, लेकिन जिसकी अच्छी खासी इनकम है तो उसको मैक्सिमम जो है 35% तक टैक्स देना पड़ सकता है। और जो तीसरा चेंज आया है वो ये है कि पहले जो आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते थे जब भी आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते थे या फिर फैमिली केयर प्लान लेते थे तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलती थी, तो अब वो आपको नहीं मिलेगी। और अब डायरेक्ट टैक्स कोड के एप्लीकेबल होने के बाद आपको जो है इस पर भी फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। और जो फोर्थ चेंज आया है वो आया है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी अमाउंट जो है वो लगाते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अमाउंट जो है वो लगाते हैं, तो उस पे आपको जो है कैपिटल गेन मिलता है। तो अब इस कैपिटल गेन को भी एक नॉर्मल इनकम की तरह काउंट किया जाएगा और उस पे भी अब नॉर्मल इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपने शेयर मार्केट में कोई भी पैसा लगाया है तो वहां पर अगर आपका लॉस हो जाता है तो वो लॉस जो है वो सिर्फ आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका शेयर मार्केट में बेनिफिट हो जाता है, आपको कैपिटल गेन जो है वो मिल जाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि इस टैक्स कोड के आने के बाद जो है वो शेयर मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो एसटीटी है उसको हटाने की बात की जा रही है। और जो 5th चेंज आया है वो ये है कि जो भी फॉरेन कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है उनके सेम टैक्स रेट के लिए बात की जा रही है। और नेक्स्ट और 6th चेंज जो है वो ये है कि हर तरीके की इनकम पर जो टीडीएस है और टीसीएस है वो एप्लीकेबल हो सकता है। आपकी चाहे किसी भी तरीके से इनकम होती है तो उस पे टीडीएस और टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। और नेक्स्ट और 7th चेंज ये आया है कि जो पहले सिर्फ टैक्स ऑडिट जो है वो सीए कर पाते थे, तो अब सीए, सीएस और सीएम में भी टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि जो भी टैक्स बेस है 1.2% से लेके उसको 7% तक ले जाने की कोशिश की जा रही है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स भर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स को पे करें। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो कब से एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है ये 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स एक्ट को बदलकर जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसको एप्लीकेबल किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।